सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। महर्षि विश्वामित्र जी ने गंगावतरण का प्रसंग सुनाया। गंगा जी कैसे आई, इसकी पूरी कथा श्री महर्षि विश्वामित्र जी ने सुनाई। कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं कथा। एक कथा ऐसी भी है कि श्री नित्य गोलोक धाम में भगवान युगलवर श्यामा श्याम रास मंडल में विराजमान हैं। उसी समय भगवान शिव उनका दर्शन करने आए, साथ में भगवती जगदम्बा पार्वती भी। ब्रह्मा जी भी रास विहारी का दर्शन करने आए, साथ में भगवती वीणा पाणी भगवती सरस्वती भी। और शिवजी इतने आनंद विह्वल हुए कि वे ताल मूर्छना से युक्त होकर गायन करने लगे। भगवती सरस्वती वीणा बजाने लगी और उस वहां सखियां दिव्य वाद्य बजाने लगी। नारद जी भी वाद्य वीणा बजा रहे हैं और बड़ा अद्भुत एक दिव्य रसमय वातावरण वहां उपस्थित हो गया। ऐसा अनुराग पूर्वक भगवान शिव ने राग आलापा ऐसा गाया कि युगल सरकार पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत होकर के सब ओर जल ही जल हो गया। अब सब बड़े विकल हो गए कि युगल सरकार कहाँ गए, सब जल ही जल हो गया, सब जल में डूबने लग गए। तब फिर पुनः प्रार्थना की गई और उसी जल से पुनः युगल सरकार प्रकट हुए। वो जो युगल सरकार पिघल गए, राधा कृष्ण द्रवीभूत हो गए, तो द्रवीभूत राधा कृष्ण जो हैं उन्हीं का नाम है त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा। बड़े विस्तार से है ये कथा पुराणों में। युगल का गलित श्री अंग ही श्री गंगा जी। बाद में उनका एक सहचरी स्वरूप भी है और ऐसा भी प्रसंग आता है कि गंगा जी का जो सहचरी स्वरूप है और उनका श्याम सुंदर में विशेष अनुराग है और उस अनुराग के कारण ये सब लीला है, नाटक है, हम लोगों के कल्याण के लिए नहीं। गंगा जी नहीं आती तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता। तो श्री राधा रानी ने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से रास विहारी श्री कृष्ण का रसास्वादन करना चाहती है, ये यहाँ रहने योग्य नहीं है, मैं इसको यहाँ से निष्कासित करती हूँ। जा, नदी रूप हो जा, गोलोक से बाहर निकल जा। गंगा जी बड़ी दुखी भई, इतनी विकल हो गई क्योंकि एकांत कुंज में गंगा जी के साथ बैठे थे। राधा रानी आ गई सखियों के सहित, गंगा जी को डांट लगाई और उस समय गंगा जी भय के मारे भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान के चरणों में विलीन हो गई और फिर उन्हीं चरणों से निकलकर गंगा जी आज त्रिभुवन को पवित्र कर गई। ऐसी भी कथा। इतनी कथाएं हैं कि हम गंगा जी की ही कथा पुराणों का आश्रय लेकर कहने लग जाएं तो 5-7 दिन गंगा जी के लिए ही चाहिए कम से कम। इतनी गंगा जी के चरित्र हैं। गाधि सून सब कथा सुनाई। सब कथा सुनाई का एक अर्थ ये भी है कि गंगा जी के प्राकट्य की जितनी कथाएं हैं सब कथा सुनाई, सभी कथाओं को सुनाया। माने जो प्रसिद्ध है वो उतना ही नहीं, सारी कथाओं को सुनाया। और भगवान के चरणों का प्रक्षालन है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में विराजमान किया, शिवजी ने जटाओं में विराजमान किया और भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी हम सबको प्राप्त हुई हैं। ये कथा तो सब जानते ही हैं। गादि सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई।
धरती पर गंगा जी का जैसे अवतरण हुआ वो कथा सुनाई। और तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। अब देखिए यहां एक विशेष बात है, भगवान ने पहले गंगा जी का महात्म्य सुना, इसके बाद गंगा स्नान किया। इसका आशय क्या है कि तीर्थ में जावे तो पहले तीर्थ के महात्म्य का श्रवण करे, और महात्म्य का श्रवण करके जब स्नान करेगा तो उसमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसके अंतःकरण में विशिष्ट भाव का जागरण होगा, और जैसी श्रद्धा होगी, जिस प्रकार के भाव का उच्छलन होगा, उसी प्रकार का लाभ उस सेवन करने वाले व्यक्ति को मिलेगा।